Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School and welcome to 9th General Science class. बेटा लास्ट लेक्चर में हमने एंटीबायोटिक्स और जो एंटीबायोटिक्स की डिफरेंट टाइप्स हैं वो हमने डिस्कस की थी या डिफरेंट उसकी एग्जांपल्स। आज बेटा आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जो एंटीबायोटिक्स हैं ये किस तरह से काम करती हैं और नेक्स्ट जो आप कह सकते हो कि वैक्सीन्स हैं वो क्या हैं। आज के लेक्चर में हम वो देखेंगे। पेज नंबर है बेटा आज के लेक्चर के हवाले से आपके पास पेज नंबर 36, ठीक है। और जो टॉपिक है वो रिमेनिंग टॉपिक है एंटीबायोटिक्स का। पेज नंबर 36 के स्टार्ट से जो शुरू हो रहा है तो पहला यहाँ पे क्या है, वर्किंग ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है। वर्किंग ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है, कि जो एंटीबायोटिक्स हैं ये किस तरह से काम करती हैं। बेटा अगर हम देखें तो ये जो आपके पास एंटीबायोटिक्स हैं ये दो तरह से काम करती हैं, दो तरह ये जो है अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकती हैं, ठीक है। किस तरह से, एक तो बेटा ये क्या करेंगी कि प्रिवेंट दी बैक्टीरिया फ्रॉम फॉर्मिंग सेल, ठीक है। दो तरह से काम करती हैं एंटीबायोटिक्स वर्क्स इन टू वेज। दो तरह से ये काम करती हैं। कैसे कैसे बेटा, अगर पहले की हम बात करें तो उसमें क्या होगा आपके पास कि ये क्या करती हैं, प्रिवेंट द बैक्टीरिया फ्रॉम फॉर्मिंग सेल वॉल। प्रिवेंट द बैक्टीरिया फ्रॉम फॉर्मिंग सेल वॉल, ठीक है। ये क्या करती हैं, बैक्टीरिया को सेल वॉल नहीं बनाने देती। प्रिवेंट फ्रॉम फॉर्मिंग सेल वॉल, ठीक है। अब जब सेल वॉल नहीं बनेगी, ठीक है, तो क्या होगा, विच मेक्स बॉडी इम्यून सिस्टम टू डिस्ट्रॉय, ठीक है। ये जो सेल वॉल होती है ये क्या करती है, डिस्ट्रॉय दी इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी। और ऐसी आपके पास एंटीबायोटिक्स जो इस तरह से काम करती हैं उसकी एग्जांपल है आपके पास पेनिसिलिन, ठीक है। उसकी एग्जांपल है आपके पास पेनिसिलिन जो हैं वो इस तरह से काम करती हैं कि जो उसकी सेल वॉल फॉर्मेशन है उसको क्या कर देती हैं, ब्लॉक कर देती हैं, ठीक है। विच मेक बॉडी इम्यून सिस्टम टू। अब देखें जब सेल वॉल नहीं होगी, ठीक है, जब सेल वॉल उनके गिर्द नहीं होगी तो क्या होगा, उनको इजीली डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जब उनके गिर्द सेल वॉल हो जाएगी तो इम्यून सिस्टम उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। जब सेल वॉल ही नहीं होगी तो जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो उसको क्या कर देगा, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देगा। अब जो दूसरा मेथड है वो क्या है कि द प्रोटीन प्रोड्यूसिंग मशीनरी ऑफ बैक्टीरियम डैमेज द प्रोटीन प्रोड्यूसिंग डैमेज द प्रोटीन प्रोड्यूसिंग मशीनरी ऑफ बैक्टीरिया। डैमेज दी प्रोटीन प्रोड्यूसिंग मशीनरी ऑफ दी बैक्टीरिया। अब दो तरह से मैंने बताया ना काम हो सकता है, एक तो यहाँ उसका स्ट्रक्चर खत्म कर दें या जो बैक्टीरिया ने डिफरेंट प्रोटीन्स बनानी हैं उन प्रोटीन्स बनाने की जो एबिलिटी है उसको हम क्या कर दें, डैमेज कर दें, नुकसान पहुंचा दें। तो क्या होगा, दे प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम डिवाइडिंग एंड इनहिबिट देयर ग्रोथ। इससे क्या होगा आपके पास, दे प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम डिवाइडिंग, प्रिवेंट देखें जब उनमें प्रोटीन्स नहीं बनेगी तो बैक्टीरिया डिवाइड नहीं होंगे। प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम डिवाइडिंग। और जब बैक्टीरिया यहाँ पे आपके पास डिवाइड नहीं होंगे तो फिर क्या होगा कि इनहिबिट देयर ग्रोथ। जो उनकी ग्रोथ है यहाँ पे वो भी क्या हो जाएगी, वो भी स्टॉप हो जाएगी। इनहिबिट देयर ग्रोथ, इनकी ग्रोथ है वो भी स्टॉप हो जाएगी। चलें इसकी एग्जांपल क्या है आपके पास, टेट्रासाइक्लिन्स। इसकी एग्जांपल क्या है आपके पास, टेट्रासाइक्लिन्स।
साइक्लिन्स जो हैं बेटा आपके पास वो इस तरह से काम करती हैं कि जो बैक्टीरिया की जो प्रोटीन प्रोड्यूसिंग मशीनरी है उसको क्या कर देती हैं, स्टॉप कर देती है। अब देखें, दोबारा से देखें कि हमारे पास जो वर्किंग ऑफ एंटीबायोटिक्स है वो दो तरह से होती है। एक तो क्या करती हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स आपके पास जो बैक्टीरिया के गिर्द सेल वॉल होती है उसकी फॉर्मेशन को रोक देती हैं, ठीक है। जब बैक्टीरिया के गिर्द सेल वॉल ही नहीं बनेगी तो जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है हमारी बॉडी का, ह्यूमन्स का, वो क्या करता है, उसको ईजीली डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इसकी एग्जांपल क्या थी हमारे पास, पेनिसिलिन। दूसरी जानिब है आपके पास ऐसी एंटीबायोटिक्स या ऐसा वे जिसमें जो उनकी प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी है उसको हम क्या कर देते हैं, उसकी डैमेज कर, उसको नुकसान पहुंचा देते हैं या जो है उसको डैमेज करते हैं ताकि वो अपना फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं कर पाए। अब जब प्रोटीन्स प्रॉपरली नहीं बनेगी तो क्या होगा, आपके पास जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि जो सेल्स हैं वो डिवाइड नहीं करेंगे और इस तरह से जो बैक्टीरिया है उनको, उनकी जो ग्रोथ है उसको रोका जा सकता है। क्लियर हो गया? चलें, और ये बेटा यहाँ तक जो एंटीबायोटिक्स का टॉपिक है आपका वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आ रहा है आपके पास एक छोटा सा टॉपिक लेकिन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के हवाले से, वो है वैक्सीन। ठीक है कि वैक्सीन क्या होती है आपके पास, आपने वर्ड सुना होगा कि जी वैक्सीनेशन करवाई, बच्चों की वैक्सीनेशन हुई है या नहीं हुई, या आपको बीमारी आ गई तो उसकी वैक्सीनेशन करवा लें। आजकल तो वैसे भी आप सुन रहे होंगे कि कोरोना की वैक्सीन बनी है या अभी तक नहीं बनी। तो देखते हैं आपके पास कि वैक्सीन क्या है। वैक्सीन बेटा, वैक्सीन्स आर द हार्मलेस फॉर्म ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। पहली बात आ गई, हार्मलेस फॉर्म ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब। हार्मलेस फॉर्म ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, मतलब कि ऐसे आपके पास माइक्रोब्स जो बीमारी फैलाते हैं, ऐसे माइक्रोब्स जो बीमारी फैलाते हैं उनकी ऐसी फॉर्म जो हार्मलेस हो, जिससे कोई भी नुकसान ना हो। ठीक है, तो आगे देखें, दैट स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम, दैट स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम, दैट स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम। देखिए बेटा, ये जो वैक्सीन है इसमें बेसिकली होता क्या है। फॉर एग्जांपल पोलियो, पोलियो की मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। पोलियो वैक्सीन में क्या होता है, ऐसे जरासीम जो पोलियो कॉज करते हैं, ऐसे जरासीम जिनकी वजह से पोलियो कॉज होता है, हम उन जरासीम को इस तरह से ट्रीट करते हैं कि वो वीक हो जाते हैं या उनकी वो डेड हो जाते हैं, या वो वीक हो जाते हैं या क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। फिर वो डेड या जो वीक जर्म्स होते हैं उनको हम बॉडी में एंटर करवाते हैं। ठीक है, वो वहाँ पे बीमारी तो कॉज नहीं कर सकेंगे लेकिन जो आपका इम्यून सिस्टम है उसको स्टिमुलेट कर देते हैं। इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनानी शुरू कर देता है। ठीक है, और इस तरह से जो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। यही लिखा हुआ बेटा यहाँ पे, हार्मलेस फॉर्म ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। बेसिकली होते वही माइक्रोब्स हैं जिनसे बीमारी काज हो रही है, लेकिन क्या होती है, हार्मलेस फॉर्म, उसे किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि बेटा या तो वो वीक जर्म्स होते हैं या जो है वो बिल्कुल डेड जर्म्स होते हैं। क्लियर हो गया? चलें, अब वैक्सीन की टर्म डिराइव्ड कहाँ से हुई है, वैक्सा फ्रॉम लैटिन, वैक्सा द लैटिन फॉर को। बेटा ये जो टर्म है आपके पास ये डिराइव हुई है वैक्सा वर्ड से, लैटिन में जिसका मतलब होता है को। ठीक है, गाय। द फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स कंसिस्टेड ऑफ कोपॉक्स वायरस इन द लेट 17th सेंचुरी। ठीक है, अब जो पहली वैक्सीन थी आपके पास, फर्स्ट वैक्सीन वाज अगेंस्ट दी, किसके अगेंस्ट थी, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स बेटा एक डिजीज है इन कोज। ठीक है, गाय में बेटा
एक वैक्सीन गाय की वजह से जो है ना, एक स्मॉल पॉक्स एक बीमारी थी जो गाय को होती थी, ठीक है। फिर वहाँ से बेटा हमने जो है वो एक वैक्सीन डेवलप की, इसी वजह से इसको हम कहते हैं वैक्सीन, जो जिसका मतलब है, वैक्सा का मतलब होता है को। क्लियर हो गया। किसने बनाई थी? अब ये एडवर्ड जेनर, एन इंग्लिश फिजिशियन, लर्न फ्रॉम हिज पेशेंट दैट पीपल हु हैड contacted cowpox was resistant to subsequent smallpox infection। अब बेटा ये बनाई थी किसने आपके पास? एडवर्ड जेनर ने, जो आपके पास क्या था? एक इंग्लिश फिजिशियन था, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर। लेकिन उसको ये आइडिया किस तरह से आया था? उसने देखा कि पीपल हु हैड कंटेक्टेड स्मॉल पॉक्स, पीपल हु हैड कंटेक्टेड स्मॉल पॉक्स, ठीक है, पीपल हु हैड कंटेक्टेड कोपॉक्स वाज रेजिस्टेंट टू सबसीक्वेंट। यहाँ पे आएगा पहले बेटा, पीपल हु वाज कंटेक्टेड टू कोपॉक्स वाज रेजिस्टेंट टू, किसके बाद उसकी रेजिस्टेंस हो गई? उसकी सबसीक्वेंट स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शन, स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शन। अब क्या हुआ बेटा? उसने देखा कि ऐसे पीपल जिनको कोपॉक्स हो जाता था, ठीक है, उनको बाद में बेटा जो है वो स्मॉल पॉक्स की जो इन्फेक्शन है वो नहीं होती थी, ठीक है। पीपल हु हैड कंटेक्टेड, ऐसे लोग जिनको हो चुका है क्या? स्मॉल पॉक्स, वाज रेजिस्टेंट टू स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शन, मतलब ऐसे लोग जिनको कोपॉक्स हो गया था फिर बाद में उनमें स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ था, ठीक है। अब देखें फिर इसी जो प्रिंसिपल को उसने यूज़ करते हुए वैक्सीन जो है ना वो डिस्कवर की। In 1976, Jenner scratched a foam boy with needle bearing fluid from the sore of a milk maid who has small। इसने अब किया क्या था बेटा? आपके पास एक लड़के को, एक जो बॉय था उसको इसने नीडल से इंजेक्ट किया था। नीडल बेटा सुई की मदद से, इंजेक्शन की मदद से क्या इंजेक्ट किया था इसकी बॉडी में? फ्लूइड फ्रॉम अ सोर ऑफ मिल्क मेड, फ्लूइड फ्रॉम अ सोर ऑफ मिल्क मेड, ठीक है। मिल्क मेड जो आपके पास थी, हु हैज कोपॉक्स, हु हैज कोपॉक्स। क्या किया था? एक लड़का था, एक लड़के को इसने नीडल की मदद से वो फ्लूइड इसकी बॉडी में इंजेक्ट किया जो कहाँ से लिया गया था? एक मिल्क मेड, ठीक है, जो मतलब आप कह सकते हो दूध का कारोबार करने वाले ऐसे लोग, ऐसा कुछ शख्स था जिसकी बॉडी में पहले से स्मॉल पॉक्स था, ठीक है, जिसको कभी स्मॉल पॉक्स की इन्फेक्शन हुई थी, ठीक है। उसने उसकी बॉडी से फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट किया और लड़के की बॉडी में क्या कर दिया? इंजेक्ट कर दिया। दोबारा से देखें, एक लड़का था, एक पहले लड़के पहले छोड़ें, एक पर्सन था जिसको कोपॉक्स की बीमारी थी, ठीक है। उसने उसकी बॉडी से कुछ फ्लूइड एक्सट्रैक्ट किया और वही जो फ्लूइड था वो लड़के की बॉडी में क्या कर दिया? इंजेक्ट कर दिया। अब जैसे ही लड़के की बॉडी में इंजेक्ट किया तो क्या हुआ? व्हेन द बॉय वाज लेटर एक्सपोज टू स्मॉल पॉक्स। अब जब लड़के को बाद में स्मॉल पॉक्स वाले जो जरासीम थे वो दिए गए, ठीक है, व्हेन द बॉय वाज लेटर एक्सपोज टू द स्मॉल पॉक्स, तो क्या हुआ? ही रेजिस्टेड द डिजीज, उसको बीमारी नहीं हुई, ही रेजिस्टेड द डिजीज। दोबारा से देखें, कोपॉक्स एक पर्सन को था, उससे कुछ फ्लूइड लिया और जो उसकी बॉडी में, लड़के की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। बाद में जानबूझ के
ऐसे जरासीम जो स्मॉल पॉक्स कॉज करते हैं वो लड़के को दिए गए, लेकिन उन जरासीम की वजह से भी जो स्मॉल पॉक्स थी वो कॉज नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में हमने पहले ही उसको कोपॉक्स के जो फ्लूइड था हमने वो दे दिया था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन वो वहाँ पे क्या हो चुकी थी, शुरू हो चुकी थी। तो इस तरह से बेटा जी वैक्सीनेशन स्टिमुलेट द बॉडी इम्यून सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वैक्सीनेशन क्या करती है? स्टिमुलेट बॉडी इम्यून सिस्टम, मतलब जो बॉडी का मुदाफ़ती निज़ाम है ये उसको क्या करती है, कंट्रोल करती है, उसको स्टिमुलेट कर देती है। क्लियर हो गया? चलें दोबारा से देखें बेटा कि वैक्सीन में क्या होता है आपके पास कि बीमारी कॉज करने वाले जरासीम होते हैं, उनकी ही कोई हार्मलेस फॉर्म होती है। ठीक है, ऐसी फॉर्म जो कोई बीमारी कॉज ना कर सके। क्यों? क्योंकि बेटा जो वहाँ पे जर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, वीगन होते हैं या डेड होते हैं। अब वैक्सीन की जो टर्म है ये एक लैटिन वर्ड से निकली है जिसका मतलब है वैक्सा, जिसका मतलब है वैक्सा। वैक्सा का मतलब होता है को, क्योंकि ये बेटा को पॉक्स से ये जो डिजीज़ है इसके अगेंस्ट जो वैक्सीन है वो डेवलप हुई थी, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, वैक्सीन। किसने बनाई थी? सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने। कैसे? उसने देखा बेटा कि ऐसे लोग जिनको कभी पहले को पॉक्स हुआ हो उनमें स्मॉल पॉक्स नहीं होता। उसने इसको कंफर्म करने के लिए क्या किया कि एक पर्सन जिसको कोपॉक्स था उसकी बॉडी से फ्लूइड लिया और एक लड़के की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। ठीक है, फिर उसने जो स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शन के जरासीम थे वो लड़के की बॉडी में इंजेक्ट किए तो लड़के को स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। मीन्स के वो पहले से क्या हो चुका था, रेजिस्टेंट हो चुका था अगेंस्ट दी स्मॉल पॉक्स। तो इस तरह से बेटा आजकल भी हम इसीलिए इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए वैक्सीन बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया पोलियो वैक्सीन में क्या होता है कि ऐसे जरासीम जो पोलियो कॉज करते हैं उन्हीं को हम वीक करते हैं या डेड करते हैं और बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, जिसके नतीजे में वो बॉडी का जो मुदाफ़ती निज़ाम होता है, इम्यून सिस्टम होता है, उसको क्या कर देते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं। और जब कभी खुदा ना खास्ता अगर पोलियो के सही जो आपके पास जरासीम है वो भी अटैक करेंगे तो बॉडी में पहले से ही वहाँ पे इम्यूनिटी होगी तो वो उसको क्या कर लेगा, हैंडल कर लेगी बॉडी। क्लियर? चलें आज के लिए बेटा जी इतना ही। अल्लाह हाफिज़।